एक्सपीरियंस तो बहुत अमेजिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग था और चैलेंजिंग भी था। ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे करना कि पीछे जाए, ठीक है। एज यूजुअल जैसे कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेश टैलेंट के साथ शूट करता हूँ, है ना। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे बिल्कुल रॉ बच्चे आते हैं। एक्शन। मतलब कि एकदम फैमिलियर नहीं होते हैं ना टेक्निकल टर्म से या सेट से, स्क्रिप्ट से। वो पहली बार, एकदम से पहली बार सेट पे विजिट कर रहे होते हैं, पहली बार कैमरा फेस कर रहे होते हैं। उनको मैं कभी कभी अपनी क्लासेस में बताता हूँ, बट एक जो होता है ना कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस, वो उनको नहीं होता है। चलो सर, रेडी है क्या अपन? मैम थोड़ा आप पीछे जाओ, थोड़ा सा पीछे से आओ, पीछे से आओ थोड़ा सा। बहुत ही एक मिक्स और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मेरा रहा है इस प्रोजेक्ट में। हाय ब्रो। गोली मार दूंगा। चैलेंजिंग था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, नए बच्चे हैं तो चैलेंज तो होगा ही उनके साथ काम करने में, है ना। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है, बाकी कास्टिंग क्रू बहुत अच्छी थी। प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं जो बहुत सपोर्टिव हैं। So basically, this is my first shoot with AK Casting Production, and my experience is so well, and I'm so grateful that I received this kind of opportunity from them. Somewhere becoming SI is my dream, and I'm so grateful that I become this opportunity and receive this opportunity from them to become and complete the role of SI and police inspector. So I just want to suggest you all, if you want to become an actor and want to join acting classes, kindly connect with them, and I will looking more forward for the opportunities. Thank you. रोल कैमरा, एक्शन। मुझे एक चीज समझ में आई सेट पे, मतलब शूट करना या फिल्म मेकिंग में, सेट पे जाने के बाद पर्सनैलिटी चेंज होती है। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को देख के लगता है कि ये क्या परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन वो सेट पे एकदम से अलग परफॉर्मेंस कर देता है, एकदम सरप्राइज कर देता है ना। और कई बार ऐसा लगता है कि यार ये तो फाड़ देगा सेट पे, लेकिन वो जाने के बाद उसका वो परफॉर्मेंस नहीं निकलती है। ये अलग बात है कि परफॉर्मेंस वाइज या काम वाइज कोई से दिक्कत नहीं आती है, बट जो आपकी कभी कभी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन हो जाती है, वो कभी कभी हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, कभी भी किसी सेट का एक्सपीरियंस अच्छा आपको करना है तो आप क्रू मेंबर के साथ अपनी बॉन्डिंग अच्छी बना के रखिए, केमिस्ट्री अच्छी बना के रखिए। और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कौन सा सीसीटीवी। हाँ, ये जरूर है कि इसके लिए आप जिसके साथ काम कर रहे हो, सबसे पहले सेट पे जाने से पहले समझिए एक दूसरे को कि आप दोनों का विजन क्या है, आप दोनों की सोच एक पैरामीटर पे है कि नहीं, एक पेज पे है कि नहीं। अगर एक पेज पे नहीं है या किसी और चीज का गैप है दोनों लोगों के बीच में, तो वो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि आपकी बॉन्डिंग अच्छी बने। लड़की थी इशिता करके, इशिता भटनागर करके। तो वो क्लास में भी उसको मैंने कई बार देखा था, तो इतना ज्यादा मतलब मैं ज्यादा उस पर इतना वो नहीं था कि शायद पता नहीं कैसा करेगी कैसा नहीं करेगी, इतना ज्यादा सोचता नहीं था। बट सेट पे जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया,
और जिस तरीके से उसने कैरेक्टर को पकड़ा, जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया, वो थोड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि इतना अच्छा कोई पहली बार में कैसे कर सकता है। किस चीज के बारे में समझ नहीं है। हाँ, मतलब ऐसे कैसे जाए, तुम ही हो वो वाला एटीट्यूड। सीरियस रहना पूरी तरीके से, ठीक है? चलो टेक रोल एंड एक्शन। एक इंसिडेंट हुआ था, लगभग ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट सीन कर रहे थे और उसमें हुआ क्या था कि एक डेथ हो गई है वहाँ पे ना। उसके जो और कलीग्स थे, वो आर्टिस्ट जो थे, उनको रोना था उसमें ना। तो एक लड़की थी श्रेया नाम की, है ना। तो श्रेया ने क्या क्या बोला कि नहीं नहीं सर, मैं ग्लेसी नहीं, मैं ऐसे ही रो दूंगी सर। वो भी रोने का कर रही थी, बट उसके आंसू नहीं, सबके तो आंसू निकल गए थे ग्लिसरीन से, उसके आंसू निकल नहीं रहे थे, है ना। तो काफी देर तक जबकि मैंने उसको वो किया, रोक के सीन को कंटिन्यू किया कि वो रोएगी रोएगी रोएगी, और रोई नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं उस शॉट का दूसरा शॉट में ले रहा था, सेम सीन, शॉट चेंज हो गया था। अब वो दूसरे शॉट में क्या हुई कि उसने रोना शुरू कर दिया। तो उसने रोना शुरू किया, और वो रोना शुरू की तो रियल में इतना ज्यादा रोना शुरू कर दिया कि हम लोग घबरा गए। हम लोग डर गए कि भाई इसको हो क्या गया। ये सब लोग परेशान भी हो गए कि यार इसको क्या हो गया अचानक से। तो इतना उसने रोया, और मैं भी डर गया था कि यार कुछ हो तो नहीं गया इसको। तो वो बड़ा मेमोरेबल था, वो कभी नहीं भूलेगा। अच्छा, एक प्लस पॉइंट मेरा ये रहता है कि मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि मैं अपनी लिखी चीज़ों को डायरेक्ट कर रहा होता हूँ। तो उसमें बच्चों को बहुत स्कोप होता है कि अगर कुछ चीज़ें इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं तो ऑन स्पॉट जो है उसका एक जजमेंट लेना, या ऑन स्पॉट एक डिसाइड करना कि इसको रखना या नहीं रखना है। ये तो एक तो डायरेक्टर के अंदर ऐसा भी होता है, लेकिन मेरी स्टोरी होती है तो कोई और ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। ये मैं वहीं पे ऑन स्पॉट डिसाइड कर सकता हूँ कि हाँ तू ये बोल रहा है तो ठीक है। देखिए, असली बात तो यही है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है मुझे। हाँ, उसके लिए एक अगर अच्छी टीम मिलती है मुझे, अच्छी स्टोरी मिलती है, तो आई विश कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊं जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करे इंटरनेशनली। बस एक अच्छा काम करना है। तो होप सो कि जल्दी से जल्दी ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी और मैं कुछ अच्छा करूँगा। थैंक यू।